हेलो स्टूडेंट्स, गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आपको बल दे, बुद्धि दे, विद्या दें। शुभ लाभ के प्रतीक माने जाते हैं। सभी काम उनका नाम लेके शुरू किया जाता है। उनका नाम लेके माँ सरस्वती को याद करके आप अपना जो पाठ है वो स्टार्ट कीजिए, हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, तो लास्ट हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था। ठीक बात है ना। और उस पर बेस हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था कि हम किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उसको हम किससे जोड़ देते थे? शी से। और शी को इसलिए अपन क्या बोलते थे? संदर्भ इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसकी सहायता से हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते थे। ठीक बात है ना। अब हम उसके आगे चलेंगे। आज हम चलेंगे नैन्स्ट समीकरण पर। ठीक है, नैन्स्ट समीकरण। हम इस समीकरण की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं? किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, नैन्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, चलिए आइए। हालांकि इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो कैसे ड्राइव होके आता है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? कोई एक अभिकारक है ए और बी, और इससे क्या बन जाता है आपके पास में? उत्पाद सी और डी। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो ए है उसके N1 मोल हैं, बी जो है उसके N2 मोल हैं, सी जो है उसके M1 मोल हैं, और जो डी है उसके M2 मोल है। बात ठीक है कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ से K निकालेंगे, Kc सांद्रता निकालेंगे, सामने नियतांक निकालेंगे सांद्रता के लिए। तो वो क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता ऊपर और अभिकारक की सांद्रता नीचे, ऐसा होता है। C की घात क्या आ जाएगी? M1, D की घात क्या आ जाएगी? M2, ए की घात क्या आ जाएगी? N1, और बी की घात क्या आ जाएगी? N2। बात ठीक है ना। समीकरण नंबर मैं इसको 1 कह दूं। ठीक है भाई। अब हमने 11th में पढ़ा था गिब्स समीकरण से। ठीक है, और वो समीकरण क्या थी? डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के। ठीक है, एल को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉग। अब चूंकि यहाँ पे साम्य का जो नियतांक है वो, इसलिए मैं यहाँ पे के से लिख दूंगा। ठीक बात है ना। तथा हम जानते हैं, ठीक है, ये भी हमने 11th में पढ़ा था। क्या जानते हैं? कि जो डेल जी होता है ये क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो -NFE होता है। ऐसे जो डेल जी नॉट होगा वो क्या होगा? -NFE नॉट होगा। बात सही है ना। गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है भाई। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इन दोनों को हम यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? -NFE नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग KC। बात ठीक है। अगले स्टेप में मैं सबकी साइन चेंज कर दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? NFE नॉट माइनस RT नेचुरल लॉग KC। बात ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं सब में किसका डिवाइड करूंगा? मैं NF का डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो NFE अपॉन में NFE नॉट अपॉन में NF, RT अपॉन NF नेचुरल लॉग KC हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे इस NF से NF कैंसिल, NF से NF कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग KC। बात ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 4 कह दूं, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ रख दूं, तो क्या आ जाएगा? E इक्वल्स टू E नॉट माइनस, ठीक है, RT अपॉन NF, ये आ जाएगा आपका LN। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण नंबर 1 एवं 4 से, समीकरण नंबर 1 एवं 4 से। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आपका उत्पाद C की सांद्रता क्या आ जाएगी? M1, D की सांद्रता क्या आ जाएगी? M2, A की सांद्रता क्या आ जाएगी? N1, B की सांद्रता क्या आ जाएगी? N2। बात ठीक है कि नहीं? अब मैं क्या करता हूँ, चलो ऐसा करते हैं, इसको ना अभी नहीं लिखते यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। हम क्या करते हैं, ये जो नेचुरल लॉग है ना, इसको मैं लॉग में कन्वर्ट करूँ। तो हमें पता है जब भी हम किसी नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF, ये आ जाएगा लॉग KC। ठीक है भाई,
ध्यान रखना आपको, जब भी आप कभी किसी नेचुरल लॉ को, हम पता है, हमें मालूम है, कभी भी नेचुरल लॉ को हटाएंगे तो उसकी जगह क्या लगाते हैं, ये लगाया जाता है। और ध्यान करिए, मैं सिर्फ लॉग लिखूं तो इसका मतलब है वो लॉग बेस 10 है, ठीक है। मैं सिर्फ लॉग लिखता हूं तो आप केमिस्ट्री में मान के चलिए कि वो क्या होता है, लॉग बेस 10 होता है। एक होता है लॉग बेस ई, मैथमेटिक्स में देखो, केमिस्ट्री में इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, मैथमेटिक्स में लॉग बेस ई, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे केमिस्ट्री में ln चलता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। आ गया। अब ये आपके पास समीकरण नंबर 4 आ गई है, ठीक है। इसको आप ये फर्स्ट और फोर्थ का समीकरण अपन रख लें तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये आ गया। अब देखो समीकरण नंबर 1 एवं 4 से, ठीक है। नहीं अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 4 ऐसा है। अब क्या करें अपन, ये हमारे पास में क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आ गया विद्युत वाहक बल का, ठीक है। किसका फार्मूला निकल के आ गया, विद्युत वाहक बल का स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आ गया। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जो टी होता है बाय डिफ़ॉल्ट 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है। आपका जो एफ है वो 96,500 कूलाम होता है, फैराडे कहते हैं ना इसको। और ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, तो इन सब को रखेंगे, गुणा भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए काम आएगा, ये फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर हमारी 4 हो गई। तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 एवं 4 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log C की सांद्रता की घात m1, D की सांद्रता की घात m2, A की सांद्रता की घात n1, B की सांद्रता की घात n2। तो ये कुछ ऐसा नहीं आ गया, E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, ये कुछ ऐसा हो गया, उत्पाद की सांद्रता ऊपर और अभिकारक की सांद्रता नीचे। बात ठीक है कि नहीं है? कोई डाउट? तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है भाई। आज एक बात और, वैसे क्या है कि एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो 0.0591 होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई कंपटीशन में कोई मान लीजिए ऐसा नर्म्स इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको ये लिखेंगे, ठीक है ना, E = E0 माइनस 0.06 अपॉन n log Kc। आप देखिए है कि नहीं, क्योंकि 0.0591 बेसिकली क्या है, 0.06 के इक्वल ही है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो न्यूमेरिकल को जब अपन सॉल्व करते हैं ना तो हम ये वाली वैल्यू को ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, 0.06 लिखते हैं, ताकि इजीली अपना कैलकुलेशन हो जाए। बात ठीक है। तो हालांकि मैंने पूरा डेरिवेशन बताया है, लेकिन आपके लिए सीधा काम का फॉर्मूला है 1, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। 3 फॉर्मूले आपके सीधे काम के हैं, ये वाला भी, ठीक है भाई। आगे ना बात समझ में, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ 298 केल्विन से याद आया मुझे, जो मैंने आपका जो पिछला जो वीडियो बनाया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें मैंने मिस्टेक से 278 केल्विन लिख दिया था। वो 278 केल्विन नहीं है, 298 केल्विन है। मानक कंडीशन कब बनती है, मानक स्थिति कब होती है, जब सांद्रता कितनी ली जाए, 1 मोलर, दाब कितना लिया जाए, 1 बार, है ना, 1 बार 1 एटमॉस्फेयर लगभग बराबर होता है, और ताप कितना लिया जाए, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 298 केल्विन। तो आप पिछले वाले वीडियो में मानक जो अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। ताप को अपन क्या लिखेंगे, 298 केल्विन, ठीक है ना, 278 केल्विन नहीं, कितना आएगा, 298 केल्विन। तो ये आपका नेल्स इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं किसी न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल को हमने कैसा लिखा था, देखो याद करो, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ था, Zn2+ में, और कॉपर 2+ बदला था किस में, कॉपर में। बात ठीक है कि नहीं है, सही बात है ना।
तो यहाँ पर ये तो हो जाता है ठोस, ये क्या है एक्वस, या 1 मोलर कह दो, ये भी क्या है एक्वस और ये क्या है ठोस। हमें इस समीकरण को, इस गैल्वेनिक सेल का जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल प्रदर्शन है, हमें इसको किस में अप्लाई करना है, नैश समीकरण में अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज देखिए कैसे होगा। तो देखो हाँ, एक बात और देखिए, न्यूमेरिकल के अंदर में आपको हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, सेल प्रदर्शन दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बेस पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेल अभिक्रिया बनानी होगी। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेल अभिक्रिया बनानी होगी। अगर आप सेल अभिक्रिया नहीं बनाएंगे तो भैया 99% चांस के अंदर में न्यूमेरिकल गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करिए, क्योंकि अपन ऐसा सोचते हैं कि अपने को प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस हो जाए तो एक अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक कोई न्यूमेरिकल करते हो तो वो क्या है, सही निकल के आता है। आपको ये दिया जाएगा, ठीक है ना, तो इससे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सेल अभिक्रिया बनाएंगे। आइए देखिए सेल अभिक्रिया कैसे बनाई जाती है। ठीक है, देखो हमें साफ मालूम चल रहा है कि ये वाला भाग क्या होता है, एनोडिक। एनोडिक भाग में क्या हो रहा है, जो जिंक साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना रहे हैं, Zn2+। बात सही है ना। और कैथोडिक भाग के अंदर में, इस वाले भाग में क्या हो रहा है, जो एक कॉपर 2+ है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे हैं, कॉपर। हम इन दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया को जोड़ेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, हम इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, जिंक प्लस कॉपर 2+, यहाँ से आएगा Zn2+ प्लस कॉपर। बात सही है कि नहीं है। बस अब हमें पता है, हमारी समीकरण है E = E0 सेल। बेसिकली क्या होता है, E0 सेल होता है, ठीक है ना, -0.06/n log किसी होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बात ठीक है कि नहीं। मैं इस किसी को भी हटा के क्या लिख दूं, ठीक है ना, प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता ऊपर और क्रियाकारक की सांद्रता नीचे। ठीक है भाई, आजकल क्या है, उत्पाद की सांद्रता नहीं लिखी जा रही, आजकल क्या लिखा जा रहा है, AP/AR। ठीक है, ए का मतलब होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि उत्पाद की सक्रियता, अभिकारक की सक्रियता, उत्पाद की सक्रियता और ये क्या है, अभिकारक की सक्रियता। तो बात एक ही निकल के आती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा आ गया E0 सेल -0.06। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल हुए आपस में, 2 ना, तो 2 लिख दूंगा। फिर क्या आएगा, लॉग। अच्छा, उत्पाद कौन कौन से हैं, ये हैं, और यहाँ पे भी कारक ये हैं, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, Zn2+ की सांद्रता को लिखूंगा ऊपर और कॉपर 2+ की सक्रियता को लिखूंगा नीचे। हम कॉपर और जिंक को क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें पता है कॉपर ठोस है और जिंक ठोस है, और जो ठोस होते हैं उनकी सांद्रता, उनकी सक्रियता इकाई ली जाती है, 1 लिखी जाती है, इसलिए हम उसको कभी भी जो हमारी नैन्स समीकरण है उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको बात समझ में आ गई ना। तो हमने यहाँ पे कॉपर को ऊपर क्यों नहीं लिखा हमने, कि कॉपर ठोस है और ठोस होते हैं तो उनकी सक्रियता 1 मानी जाती है, इकाई मानी जाती है। ऐसा ही जिंक मैंने यहाँ नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जिंक भी ठोस है और ठोस की सांद्रता कितनी मानी जाती है, इकाई मानी जाती है। मैंने सिर्फ क्या लिखा, जिंक और कॉपर क्यों लिखा, क्योंकि भैया जिंक की सांद्रता होती है, जिंक आयन किस में पाए जाएंगे, विलयन में पाए जाएंगे, कॉपर आयन किस में पाए जाएंगे, विलयन में पाए जाएंगे। तो जो विलयन में होते हैं उनकी सांद्रता, उनकी सक्रियता लिखी जाती है। सर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दाब होता, अगर मान लो यहाँ पे कोई गैस होती तो गैस को भी यहाँ लिखा जाता, क्योंकि गैस को सांद्रता को अपन दाब में मापते हैं। आगे बात समझ में, तो वहाँ पे आपको दाब दिया जाएगा तो हम दाब की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जब कोई भी ठोस होगा तो उसको नहीं लिखेंगे। आपको समझ में आ गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इस पर बेसिक न्यूमेरिकल दे देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस नैन समीकरण के बेस पर आपको कैसे न्यूमेरिकल दिया जाता है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपको प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, सेल दिया गया है, एक सेल है आपके पास में, ठीक है, Al to Al3+, Zn2+2 Zn, ठीक है। इसकी सांद्रता दी गई है आपको 0.1 m और इसकी दी गई है 0.01 m, ठीक है, ये ठोस दिए गए हैं, ओके। तथा E0, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम, और ऐसे ही E0 Zn2+2 Zn, ये मान दिए गए, मान लो कोई भी मान दिए गए, मान लो आपको दे दिया गया 1.02 वोल्ट और ये आपको दे दिया गया आपको माइनस का 0.98 वोल्ट, ऐसे दे दिया गया आपको। बात ठीक है। तो हमें सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको एक सेल दिया गया है, उस सेल का प्रदर्शन ये है,
ठीक है। उस सेल के लिए आपको एल्यूमिनियम का विद्युत वाहक बल दे रखा है आपको, यानी इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है आपको माइनस का 1.02, और इसके लिए आपको दे रखा है इलेक्ट्रोड विभव माइनस का 0.98 वोल्ट दे रखा है। अब आपको इस सेल का क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, देखो आपको हमेशा ऐसा दिया जाएगा, एल्यूमिनियम आयन पहले दिया जाएगा, उसका परमाणु या उसका जो अणु बाद में दिया जाएगा। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो एल्यूमिनियम में बदल रहा है, इसका मतलब इसका अपचयन हो गया। यहाँ पर Zn2+ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जिंक में बदल रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। आपको न्यूमेरिकल में हमेशा, जो मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव। आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमारे 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से या जनरली कोई भी कॉम्पिटिशन्स के अंदर में आपको अपचयन विभव के मान दिए जाते हैं, ऐसा दिए जाते हैं। अगर मान लो ये उल्टा दिया जाता, एल्यूमिनियम पहले और Al3+ बाद में, तो हम इसको अपने आप चेंज कर देते और साइन बदल जाता। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो कि आपको ये दिया जाता, ऐसा दिया जाता, आपको ऐसा लिखा हुआ होता, ठीक है, मान लो यूँ दिया जाता, तो हम इसको क्या करते, हम इसको उल्टा करते, ठीक है, और इसको प्लस कर देते, प्लस का 1.02 वोल्ट। हमें हमेशा इस फॉर्म में ही इलेक्ट्रोड विभव चाहिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम जो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो अपचयन विभव के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। आपको बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब इस सेल का क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या लिखनी होती है, सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया बनाइए। एल्यूमिनियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये कब बदलेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। बात ठीक है कि नहीं है? और Zn2+ किस में बदल रहा है, जिंक में, वो कब बदलेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है, बट इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही नहीं रहे। तो मैं क्या करूँगा, इस समीकरण को 2 से गुणा करूँ और इस समीकरण को 3 से गुणा करूँ, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से गुणा किया तो क्या आ गया, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 से इसको गुणा किया 3 Zn2+ आयन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एल्यूमिनियम 3+, और ये कितना हो जाएगा 3 Zn। कोई दिक्कत बोलो, बात ठीक है कि नहीं है? ठीक है, हमारे पास होता है फॉर्मूला E0 सेल -0.06/n log सक्रियता उत्पाद की, सक्रियता क्रियाकारक की। ठीक है, E = ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है E0 कैथोड -E0 एनोड। ये तो इस फॉर्मूला होता है हमारा, होता है कि नहीं होता है, -0.06/n कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल हुए, 6, फिर आ जाएगा लॉग उत्पाद की सक्रियता, यानी एल्यूमिनियम 3+ की पावर 2, और नीचे क्या आ जाएगा, Zn2+ की पावर 3। ये और ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों ठोस हैं। बात सही है ना? आगे आइए, फिर हमारे पास आएगा E = अब देखिए कैथोड कौन है, हमें पता है, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये कैथोड होता है, ये राइट वाला, और जो लेफ्ट वाला होता है वो एनोड होता है। तो कैथोड कौन सा है, जिंक वाला, तो हम इसको क्या लिखेंगे, E0 Zn2+2 Zn माइनस E0 एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम। बात सही है ना? माइनस 0.06/6 लॉग। अब देखिए एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, यानी 10⁻⁻1, इसकी पावर कितनी है, 2। ऐसे ही नीचे क्या है, जिंक की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01, यानी 10⁻⁻2, इसकी पावर है 3। तो यहाँ पे चलेंगे आगे, इसकी वैल्यूज रख दो। जिंक का दे रखा आपको माइनस का 0.98, माइनस करना है माइनस का 1.02। ठीक है भाई, बात सही है कि नहीं? माइनस इसको क्रॉस का, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.01 लॉग 10⁻⁻1 का स्क्वायर करोगे 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 का क्यूब करोगे 10⁻⁻6 आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? ठीक है, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये माइनस का 0.98 है, बट ये प्लस का आ जाएगा 1.02 माइनस 0.01 लॉग, इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, 10⁻⁻4 आएगा कि नहीं आएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा। आइए इसमें से इसको घटा दीजिए आप लोग, ठीक है, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4, ये हो गया 9 में से 9 गया 0, और 0, तो ये आ गया 0.04।
ठीक है, माइनस, अब हमें पता है ये 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा ना, 0.01, ठीक है, इंटू 4 log 10, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है। बात ठीक है कि नहीं है, आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 0.04 माइनस 0.01 इंटू 4, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, हमें पता है log 10 कितना होता है 1 होता है। ठीक है भाई, कितना आ गया 0.04 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0.04, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसको इसमें से कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 0, यानी इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 वोल्ट आ जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है, एकदम सिंपल है। तो ऐसे आपको कोई भी कहे ये सेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, सेल प्रदर्शन बोलते हैं, इस सेल प्रदर्शन की सहायता से हम सेल रिएक्शन बनाएंगे। सेल रिएक्शन बनाएंगे, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहा है तो मैथमेटिक्स की तरह किसी उचित संख्या से गुणा करिए ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएं और फिर उनको आपस में जोड़ दीजिए। फिर हमारी नैन समीकरण ये होती है। सब वैल्यूज़ दे रखी हैं, वैल्यूज़ को रखिए। हमारी केमिस्ट्री तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, अब आगे तो मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, गणित तो आपको आती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुणा भाग जो होते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, और जो ये है ये चीज़ अपनी केमिस्ट्री है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये लॉग की प्रॉब्लम क्या है, ये लॉग कैसे क्या सॉल्व करें, लॉग होता है एंटी लॉग होता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लॉग एंटी लॉग को भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। थैंक यू।